तीसरे या हर चौथे घर में डोमेस्टिक वायलेंस है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो इन लॉज हैं या हस्बैंड है वो ज्वेलरी अपने पास रख लेते हैं और ज्वेलरी वापस नहीं करते। आपके जो हस्बैंड है या जो इन लॉज हैं वो आपको मेंटेनेंस नहीं देते। कई लड़कियां ना डरी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा कि कंप्लेंट कर देंगे तो मेरे पे कोई बात आ जाएगी। आपको डरना नहीं है। Hi everyone, this is Advocate Kanika Bhardwaj. I'm a lawyer in Supreme Court and I'm also working in District Court as well. So आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस क्रूशल टॉपिक पे विच इज़ वुमेन सेफ्टी इन आवर कंट्री। वुमेन सेफ्टी के लिए कौन कौन से लॉज अवेलेबल हैं। कोई भी लड़की जो शादीशुदा है और उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स उसको हैरेस करते हैं। अब हैरेस किस सेंस में या क्रूअलिटी करते हैं, तो क्रूअलिटी किस सेंस में, तो एज पर द लॉ हैरेसमेंट और क्रूअलिटी एक बहुत वाइड टर्म है। इसमें सब कुछ आता है। इसमें आता है मेंटल टॉर्चर, अगर आपको किसी तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है इसमें वो कवर होगा। फाइनेंशियल हैरेसमेंट, अगर आपको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड होता, अगर आप हो, आपके बच्चे हैं, यू आर नॉट वर्किंग, आपके पास लाइवलीहुड अर्न करने के भी पैसे नहीं हैं और आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, दैट ऑल्सो इज काइंड ऑफ क्रूअलिटी ओनली, जो फाइनेंशियल क्रूअलिटी में आता है। थर्ड इज गाली देना, अब्यूज करना, ह्यूमिलिएट करना, आपके कलर या आपकी स्किन से आपको डिस्क्रिमिनेट करना, ये सारी चीज़ें भी क्रूअलिटी में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली मारपीट, अगर आपके इन लॉज या आपके हस्बैंड आपके साथ मारपीट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं क्रूअलिटी में। नाउ सबसे पहली चीज़, अगर आपके साथ किसी भी तरह की क्रूअलिटी हो रही हो, आपको फाइल करना है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है अंडर सेक्शन 12 ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। इसमें आपको डायरेक्टली कोर्ट में केस फाइल करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जैसे कि क्योंकि मुझे पता है आजकल हर तीसरे या हर चौथे घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, ये फैक्ट है। तो आपको ऑब्वियसली आपको आगे आना है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करना है। डोमेस्टिक वायलेंस में आपके बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपके पास राइट टू कॉम्पेंसेशन है। नंबर 1 वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल करने से ही मिल जाएगा। राइट टू कॉम्पेंसेशन, आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, आप इसमें अपना जो स्त्री धन है, जो आपकी ज्वेलरी है, राइट, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जो इन लॉज हैं या हस्बैंड है वो ज्वेलरी अपने पास रख लेते हैं और ज्वेलरी वापस नहीं करते, और वो लाखों करोड़ों की ज्वेलरी भी हो सकती है, राइट। तो वो आपका राइट है, वो आपका हक है, अगर आपको वो मांगना है आप डोमेस्टिक वायलेंस केस के थ्रू वो क्लेम कर सकते हैं। यू कैन क्लेम योर स्त्री धन बैक। उसके अलावा इसी केस के अंदर आप मेंटेनेंस भी मांग सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस जो मिलता है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। मतलब जब से आपने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, उस दिन से लेके जब तक केस चल रहा है, आपको मंथली एक मेंटेनेंस अमाउंट मिलेगा, जिससे कि आप एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस केस पहला केस हुआ। दूसरा राइट आपके पास है, आप 498A ऑफ आईपीसी में आप फाइल कर सकते हैं। एक एफआईआर फाइल होती है इसमें। मैं आप सबको बता दूं कि इस पर्टिकुलर केस के लिए वुमेन सेल बने हुए हैं अलग अलग एरियाज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो हमें जाना है वुमेन सेल के अंदर और हमें एक कंप्लेंट फाइल करनी है कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और ये क्रूअलिटीज़ हमारे साथ हो रही हैं, मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे इन लॉज मेरे साथ इस तरह से क्रूअलिटी कर रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें कंप्लेंट में लिखेंगे और आप जाके सीएडब्ल्यू सेल में इसको रजिस्टर करा देंगे, राइट। रजिस्टर कराने के बाद जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे, वो आपके हस्बैंड को कॉल करेंगे, आपके इन लॉज को कॉल करेंगे और वो उनको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे कि भाई क्या मैटर है। तो केस, ये एक मेडिएशन भी होता है इस केस में। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि केस डाल दिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि जनरली लड़कियों को ये लगता है कि केस डाल दिया बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है। केस डालने का मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो केस की, वो मेडिएशन से होती है। तो आप दोनों को बिठाएँगे, आप दोनों से बात की जाएगी।
आपके हस्बैंड से पूछा जाएगा क्या प्रॉब्लम है, इन-लॉ से पूछा जाएगा कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी शादी में, राइट? एक प्रॉपर मेडिएशन होगा, समझाया जाएगा, सेटलमेंट की कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाए। अगर वो नहीं सॉल्व होता, तब हम जाके 498 ए में एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है और जिसमें आपके हस्बैंड और आपके इन-लॉज़ को सज़ा भी हो सकती है। तो ये आपके राइट्स हैं, समझना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑन अवेयरनेस। या आपके नेबरहुड में अगर आप देखते हैं कि किसी लड़की के साथ इस तरह से, जो कि शादीशुदा है, इस तरह से कोई भी हैरेसमेंट हो रही है, क्रूरलिटी हो रही है, तो आप उसको बता भी सकते हैं। सो फर्स्ट केस इज़ डोमेस्टिक वायलेंस केस। सेकंड केस जो हम कर सकते हैं वो है 498 ए आईपीसी, जो सीधा वुमेन कमीशन में होता है। सो ये था 498 ए, राइट? तो इसमें आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपको पुलिस स्टेशन में अप्रोच करना है, जहाँ पे आपके जो मैरिटल इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अलग से सेपरेट केस आता है मेंटेनेंस केस। अगर आपको अगर आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ मेंटेनेंस नहीं मिल रहा आपको, मतलब कोई क्रूरलिटी नहीं है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो हस्बैंड हैं या जो इन-लॉज़ हैं, वो आपको मेंटेनेंस नहीं देते, तो आप एक मेंटेनेंस का सेपरेट केस फाइल कर सकते हो, व्हिच इज़ सेक्शन 144 बीएनएस। इसमें आप फाइल कर सकते हो एंड आपको एक मंथली मेंटेनेंस अमाउंट दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, सो दैट आप अपना लाइवलीहुड और अपने बच्चों का खर्चा उठा सकते हो। तो ये 3 मेजर ऐसे लॉज़ थे, जो कि एक मैरिड वुमन यूज़ कर सकती हैं अगर उनके साथ किसी भी तरह की क्रूरलिटी, किसी भी तरह की हैरेसमेंट या इस तरह से कोई भी उनको परेशान कर रहा हो, ये सेक्शन वो यूज़ कर सकती हैं। सो ये बेसिकली लॉज़ थे मैरिड वुमेन के लिए। अब हम आएँगे उस कैटेगरी में, जैसे कि जो यंग लड़कियाँ होती हैं, जो जो शादीशुदा नहीं हैं और आम ज़िंदगी में जिस तरह की हैरेसमेंट उनको झेलनी पड़ती है, अब हम आएँगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो अगर आपकी लाइफ़ में डेली हैरेसमेंट आप झेल रहे हो, कोई लड़का आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, तो पहले मैं ऑनलाइन की बात करती हूँ, बिकॉज़ आजकल ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत चल रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हैं, इनफैक्ट मेरे खुद के भी कम से कम 10 फेक अकाउंट बन चुके हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, एक्स-वाई-ज़ेड सोशल मीडिया, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि वो आपकी फ़ोटोज़ वायरल कर देगा, अगर कोई आपको ब्लैकमेल या थ्रेट कर रहा है कि मैं आपकी फ़ोटोज़ वायरल कर दूँगा अगर आपने एक सर्टेन काम नहीं किया, राइट? या फिर अगर इस तरह से बोलता है कि आपकी फेक अकाउंट बना दी है और फेक अकाउंट से आपको किसी भी तरह से हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आती हैं। दिस इज़ अ क्राइम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर आप सेक्शन 66 देखेंगे आईटी एक्ट का, तो आपको पता चलेगा कि ये क्राइम है और जगह-जगह हर साउथ एरियाज़ में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल साइबर सेल बनाया गया है, स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो आपको कंप्लेंट करनी है। आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो और आप ऑफलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हो। आप घर बैठे-बैठे कंप्लेंट कर सकते हो कि आपके साथ ये हो रहा है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द इंसिडेंट्स। आप एक्सप्लेन करोगे कि इस दिन मेरे साथ ये हुआ। आपको एविडेंस रखने बहुत ज़रूरी है इस केस में। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, तो देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सिर्फ़ इसी केस में नहीं, हम कोई भी अगर केस फाइल करेंगे, अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है, तो इट्स अ बिग, बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेज़ में आपको स्क्रीनशॉट्स रखने हैं अपने पास। आपको सारी, अगर कॉल पे हैरेसमेंट हो रही है या कॉल्स आ रहे हैं, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग रखनी है अपने पास। अगर आप कहीं पे कुछ पिक्चर्स रख सकते हो, तो वो आपको रखना है अपने पास। तो एविडेंस इज़ मस्ट। एविडेंस के बिना बहुत कोई भी एक पर्टिकुलर केस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, राइट? तो आपको एविडेंस अपने साथ रखने हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट अगर इस तरह की हैरेसमेंट हो रही है, तो आपको जाना है साइबर सेल। वहाँ पे आपको एक कंप्लेंट फाइल करनी है, या फिर आप घर बैठे-बैठे वेबसाइट लॉगिन करिए साइबर सेल की एंड वहाँ आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर एंड वो आपको पर्सनली बुलाएँगे। वो आपसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है एंड ऑल दिस स्टफ। आप अपने सारे एविडेंसेस उनको दिखाएँगे एंड दे विल फाइंड आउट कि ये कौन है, राइट? आजकल पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिससे ये पता चल जाता है थ्रू द प्रोफाइल यूआरएल कि कौन से नंबर से प्रोफाइल बनी है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं विदिन लाइक 15 डेज़ और सो। अगर आप
अगर आप अच्छे से फ़ॉलो अप करोगे तो विदिन 15 डेज़ और सो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड देन हम उस इंसान के अगेंस्ट एफआईआर करा सकते हैं एंड वी कैन पनिश दैट गाय। इस ऐसे केसेस में 3 साल से 7 साल तक की भी सज़ा है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीरियस इश्यू है, राइट? तो आप ये कर सकते हो और आई थिंक ये करना भी चाहिए बिकॉज़ रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी तो ये सब कंटिन्यू रहेगा, राइट? अब हम आते हैं नॉर्मल जब आप डेली लाइफ में स्टॉकिंग फेस करते हो या हैरेसमेंट फेस करते हो उस इश्यू पे। तो ये तो हो गई थी ऑनलाइन बात। अब हम आते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन में अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई किस तरह का थ्रेट कर रहा है आपको, कोई धमकियाँ दे रहा है, राइट? कि सेम धमकियाँ कि मैं आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ वायरल कर दूँगा और ये इन सब तरह की चीज़ें, तो आपको नॉर्मली एक पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। कंप्लेंट के बिना देखिए कुछ नहीं होने वाला है। आई एम अगेन अगेन सेइंग दैट दिस बिकॉज़ कई लड़कियाँ ना डरी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा कि कंप्लेंट कर देंगे तो मेरे पे कोई बात आ जाएगी या मुझसे पता नहीं क्या पूछेंगे। तो आई वुड वांट टू से कि आपको डरना नहीं है। सारे जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही वहाँ बैठे हुए हैं, राइट? पुलिस के पास आजकल ऐसे भी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो एक पर्टिकुलर फ़ोटो, एक पर्टिकुलर वीडियो रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई है, नाउ यू वांट कि वो वीडियो वहाँ पे स्टॉप हो जाए या वो आगे सर्कुलेट ना हो, आप सीधा पुलिस में जाके कंप्लेंट करिए या फिर आप डायरेक्ट कोर्ट में आके इंजंक्शन फाइल करिए। अगर आप इंजंक्शन फाइल करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर देगा सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को कि वो पर्टिकुलर वीडियो वहाँ से रिमूव हो जाए। तो ऐसे केसेस आए हुए हैं, ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप एक्शन नहीं लेते, देयर इज़ नो उसके तब कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आपको आके एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? अगर आपके साथ जैसे मैंने कहा ऑनलाइन इज़ डिफरेंट। अब अगर नॉर्मल आपके साथ कोई स्टॉकिंग, हैरेसमेंट हो रहा है, तब भी आपको एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, एफआईआर इस केस में होगी। हमारे देश के लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जब बात आती है वुमेन्स सेफ्टी की। तो आपको अगर लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये दिस इज़ टाइम वेस्ट, हैरेसमेंट है, तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ होगा, बस यू नीड टू टेक अ स्टेप अहेड, दैट इज़ इट। इसके बाद मैं आती हूँ उन लड़कियों पे जो कि वर्किंग हैं और जिनके साथ ऑफ़िस में, कॉलेजेस में या जहाँ भी वो काम कर रही है, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है कि लड़की जहाँ भी काम कर रही है, वर्किंग है, ऑफ़िस में बहुत तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। उनको कभी-कभी कमेंट्स पास कर देते हैं या उनकी डिफेमेशन करने की कोशिश करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी तरह से उनको गलत तरह से छेड़ते हैं या प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा दिया एंड ऑल दीज़ थिंग्स। ये ऑफ़िस प्लेस में बहुत ज़्यादा होता है एंड ऐसे बहुत सारे केसेज़ आए हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली एक लॉ बना है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, जिसको हम बोलते हैं पॉश एक्ट। तो ये सिर्फ़ उन लड़कियों के लिए है जो वर्किंग वुमेन है और ये उनके लिए है जो ऑफ़िस में काम करती हैं और ऑफ़िस में इस तरह की अगर कोई हरकत या इस तरह की कोई भी गलत चीज़ जो आपको लगे कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, आप इसमें कंप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत जिस तरह के केस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो है सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको किसी ने शादी का वादा किया और शादी का वादा करने के बाद आपसे रिलेशनशिप बनाया और उसके बाद वो लड़का मुकर गया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, या आपको पता चला कि वो लड़का तो कंप्लीट फ्रॉड है, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं जनरली सोशल मीडिया से। जब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, मेरे पास ऐसे केसेस हैं शादी डॉट कॉम से एंड जितनी भी ये सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, उनसे भी काफ़ी केसेस हैं। डेटिंग ऐप्स अगर आप लगा लो, डेटिंग ऐप से हमें बहुत सारे केसेस आते हैं कि लड़कियाँ आके बोलती हैं कि हमसे बोला गया था कि हमसे शादी करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मिले हो तो ऑब्वियसली आप शादी के मोटिव से ही आए हो, राइट? आप डेटिंग के मोटिव से तो नहीं आए हो। तो ऑब्वियसली लड़की एक्सपेक्ट करेगी कि आप शादी ही करोगे और उसके बाद मिलने के बाद उसने रिलेशनशिप बनाए, वो सेक्सुअली एक्टिव हुआ आपके साथ और उसके बाद उसने बोला कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा या नहीं कर सकता, या आपको पता लगा कि दिस पर्सन इज़ कंप्लीट फ्रॉड, इसने सबको झूठ बताया है अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी गलत डिस्क्लोज़ की है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आज हैं।
इस केस में भी देखिए बहुत स्पेसिफिक लॉ है, जैसे मैंने कहा सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, इसमें इस चीज़ को, इस सिनेरियो को कोर्ट ने क्राइम माना है। इस क्राइम में कम से कम 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और इस क्राइम में इमीडिएट अरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसे टाइम मिलेगा कि वो भाग जाए, क्योंकि एनआरआईज़ भी काफ़ी सारे हमारे पास केसेस आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो इंडिया में आते हैं, दे जस्ट मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड देन दे फ्लाई बैक, राइट? तो इस केस में क्या है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो इस केस में लड़के को भागने का भी टाइम नहीं मिलता है, इमीडिएट अरेस्ट है। ऐसे केसेस में आप एड्रेस देंगे पुलिस वाले को, पुलिस वाले इमीडिएटली उसे कॉल करेंगे, उसके एड्रेस पे जाएंगे एंड दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड। ठीक है, तो आपको लेकिन क्या करना है, आपको अगेन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करानी है अंडर सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, और आपको ये बोलना है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और आप इसे अरेस्ट करिए। बस एक कंप्लेंट देनी है और एक कंप्लेंट पे ही आप देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं हमारे देश में। तो ये एक स्पेसिफिक केस मैं बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली हमारे पास 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं और लड़का इमीडिएट अरेस्ट हुआ है। ऐसे में या तो लड़का कहता है कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर आप रेडी हो शादी करने के लिए तो शादी करा देगा कोर्ट। अगर आप रेडी नहीं हो तो उस लड़के को सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, राइट? तो लॉ छोड़ेगा नहीं किसी लड़के को अगर ऐसी कोई इंसिडेंस हुआ है, बट ऑल यू हैव टू टेक इज़ वन स्टेप कि आप पुलिस स्टेशन आएँ और ये कंप्लेन करें। ये बताना सबको, इतना बेसिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में कुछ रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अवेयरनेस पहुँच ही नहीं पाती। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वहाँ ये अवेयरनेस पहुँचे कि आपको उठ के स्टेप लेना है। अगर आप घर पे बैठ के सोचते रहोगे और परेशान होते रहोगे और स्टेप्स नहीं लोगे, तो ये आप ही का बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज़ यू आर ओनली गेटिंग मेंटली हैरेस्ड। तो प्लीज़ सामने आइए, रिपोर्ट करिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से आप सोचिए कि कुछ भी नहीं होगा इन सारे केसेस में और बढ़ावा होगा इन इस तरह के केसेस में। सो प्लीज़ कम अहेड एंड रिपोर्ट। एंड ये पूरा जो शो था वो सिर्फ़ आपकी अवेयरनेस के लिए था, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है। अगर आपके साथ इस तरह का कुछ इनएप्रोप्रिएट चीज़ या कोई गलत बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, तो आपको करना क्या है और कहाँ पे आपको एफआईआर करानी है। तो सिर्फ़ आपके बेसिक अवेयरनेस के लिए आई थिंक आपको पता चला होगा कि आपको कैसे, किस तरह से, किस डायरेक्शन में जाके स्टेप लेना है। सो एट द एंड आई वुड ओनली वांट टू से थैंक यू जो स्टॉक्स आपने इस टॉपिक को लेके आए, आप इस तरह के नोबल कॉज में आप अवेयरनेस कर रहे हो, विच इज़ आई थिंक वेरी ग्रेट जॉब, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल और सीरियस टॉपिक है जिसको उठा के दुनिया में पहुंचाना, दुनिया तक ये बात लेके आनी कि भाई वुमेन सेफ्टी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वुमेन को उनके राइट्स के बारे में पता होना कितना इम्पोर्टेंट है। सो आई वुड अगेन थैंक जो स्टॉक्स कि उन्होंने ये टॉपिक लिया स्पेसिफिकली और इस तरह की अवेयरनेस आप फैला रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू अगेन फॉर चूजिंग मी ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। थैंक यू।